हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई एक अच्छी खबर बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और इससे देश के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। कैसे, हम आपको बताते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों को लोन देता है। यानी रेपो रेट आरबीआई से मिलने वाले लोन की ब्याज दर है। जब भी बैंकों को मिले लोन की ब्याज दर में कटौती होती है तो बैंक भी अपने ग्राहकों को आगे फायदा पहुंचाते हैं और वो भी लोन की ब्याज दरों में कटौती करते हैं, जिससे आपको आने वाले वक्त में फायदा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से पहले 5 सालों तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस साल ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है और इसकी वजह से ये दर अब 6% पर आ गई है। पहली बार इसी साल फरवरी में रेपो रेट में बदलाव किया गया था, तब यह दर 0.25% कम की गई थी। अब 2 महीने के अंदर ही दूसरी बार 0.25 यानी 0.25% की कटौती कर दी गई है। रेपो रेट में कटौती का फायदा महंगाई से परेशान देश की आम जनता को होता है। आरबीआई भी इसे तभी कम करता है जब वो देश की जनता को महंगाई से राहत देना चाहता है। रेपो रेट के कम होने का पहला लाभ उन बैंक ग्राहकों को मिलता है जो कि सीधा होम लोन, पर्सनल लोन या फिर गाड़ी खरीदने के लिए कार लोन या अन्य तरह के कर्ज लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं। हमारे देश में 2.5 करोड़ लोगों ने होम लोन लिया है और इन्हें रेपो रेट के कम होने का सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि उनकी मंथली ईएमआई कम होने वाली है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 9% की दर पर 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसकी ईएमआई 17,995 रुपए प्रति महीना है, तो अब आपके इस होम लोन की ब्याज दर घटकर 8.75% हो जाएगी और आपकी ईएमआई 17,674 रुपये होगी। यानी हर महीने लगभग आपको 321 रुपए की बचत होगी। इसी तरह से अगर 30 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको हर महीने 481 रुपए की आने वाले वक्त में बचत होगी। जो लोग नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि नए लोन की ब्याज दर भी घटेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश के सभी बैंक लोन की ब्याज दरों में कटौती करके ग्राहकों को इसका फायदा कब देंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि रेपो रेट कम होने के बावजूद भी कई महीनों तक इसका लाभ बैंक्स आम आदमी को नहीं देते हैं, जिन्होंने लोन दिया है उन्हें नहीं देते हैं। इसकी बड़ी वजह है और वो वजह है ब्याज दरों में बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया जो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसी प्रक्रिया की वजह से पिछली बार हुई रेपो रेट में कटौती का लाभ अभी तक ग्राहकों को नहीं मिल पाया है। आज एक आपका एक्शन हुआ है, उसको परकोलेट डाउन नीचे जाने में, अफेक्ट करने में टाइम लगता है। इसी तरह से जब आरबीआई बढ़ाता भी था तो ये नहीं था कि ओवरनाइट वो रेट ईएमआई बढ़ जाती थी। ईएमआई जब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उसमें भी 2-4-5 दिन लगते थे। अब ये हर बैंक की एक प्रोएक्टिव अप्रोच की बात होती है कि वो कितनी जल्दी करता है इसे प्रोएक्टिव करने का। मैं मानता हूं कि अगर जैसे आज आरबीआई ने कम किया है तो स्वाभाविक है अब हर कंज्यूमर की, हर उपभोक्ता की ये अपेक्षा होगी कि वो इमीडिएटली इसको कर दे। और मैं भी ये चाहूंगा कि जितने बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक पर्टिकुलरली, इमीडिएटली जितनी अपनी ईएमआई है वो रीवर्कआउट करके इतनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको डिक्लेयर करें और इफेक्टिव डेट लेकर आए। इसका इम्पैक्ट डिपॉजिट पे भी आएगा कि जो आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो कराते हैं, ये कराते हैं, उसके ऊपर भी स्वाभाविक असर आएगा। जो बैंक आपको आप एफडी वगैरह पे रेट ऑफर करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सरकारी बैंक्स भी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर देखते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकारी बैंक होने की वजह से उनके ऊपर एक किस्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो पब्लिक सेक्टर बैंक का है वो गवर्नमेंट ही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये कॉल लेना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अगर घटती है रेट कट करने से तो उन्हें वो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ता है कि हमें इस सामंजस्य किस हिसाब से बिठाएं कि रेट कट पास ऑन भी हो जाए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनी भी रहे। तो वो मैच करने में थोड़ा डिले होता है, तो इसकी वजह से वो पास ऑन करने में थोड़ा डिले करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपका लोन सरकारी बैंकों से चल रहा है तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा और अगर आपका लोन प्राइवेट बैंक से चल रहा है तो मुमकिन है कि
उसमें कुछ देरी हो। हालांकि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी देश के सारे बैंक आरबीआई से मिली राहत का फायदा आम जनता को जरूर दें।